नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज याद रखना, जो आज की क्लास लेकर आया हूँ क्लास 12 रहेगा। याद रखना सब्जेक्ट इसमें आपकी मैथ्स रहेगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। इससे पहले याद रखना मैंने IMP आपके जो मोस्ट 70+ क्वेश्चन मैंने बताए हैं। 70 ऐसे क्वेश्चन बताए मैंने कि जो आपके परीक्षा में आने ही आने वाले हैं, ठीक है। और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही मैंने उसमें लिया है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग, उससे आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। तो जो स्टार्ट करते हैं, जो आज की क्लास में आपके लिए लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव वाली क्लास लाया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अगर जैसे इंग्लिश में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में लिख के उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अव्यय 1 2 अथवा 1 3 हो और जो स्वतुल्य हो अथवा सम्मित होए किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। याद रखना, ठीक है। आपको ये बोल रहा है, आप एक ही वैल्यू दी है आपको और इन दोनों में आपको संबंध बताना है, ठीक है। और बोलता है संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 1। याद रखना क्या आएगा, 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अव्यय 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, ठीक है। क्या लिखा, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अव्यय 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है 1 2 3 4। तो इसका आंसर आएगा 2। याद रखना क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। इसके बाद थर्ड है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y कॉमा, तो इसमें आपको ये पूछा है कि साइन इनवर्स x बराबर y है तो आंसर क्या होगा, 0 छोटा है बराबर है 0 के, छोटा है बराबर है पाई के, पहला ऑप्शन। दूसरा -π/2 छोटा है बराबर है y का, छोटा है बराबर है π/2 का। तीसरा है 0 छोटा है y से, छोटा है पाई से। अगला है -π/2 छोटा है y से, ठीक है, फिर छोटा है π/2 से। तो इसका आंसर जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला, -π/2 छोटा है बराबर y से, छोटा है बराबर है π/2 से, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ 4। क्या लिखा, tan इनवर्स रूट बराबर सेक इनवर्स -2 का मान होगा, पहला पाई, दूसरा -π/3, तीसरा π/3, 2π/3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -π/3, ठीक है। ये इंग्लिश में होगा -π/3, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। पहला है 27, 18, 81, 5/2 या 512, सॉरी क्या है 512। तो इसका आंसर आएगा आपका 512 आएगा, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन 6 क्या लिखा है, यदि a बराबर, ठीक है, क्वेश्चन 6 ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए आप। यदि a बराबर ब्रैकेट में cos x sin x, या इसको आपको ये अल्फ़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है आपका अल्फ़ा रहेगा बेटा, सॉरी, ठीक है। ये क्या आपका अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एवं a + a' बराबर i हो तो अल्फ़ा का मान निकालना। इसमें अल्फ़ा का देखो, अल्फ़ा ऐसा भी अल्फ़ा बनता है, ठीक है, और ऐसा भी बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका π/3 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, π/3, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर का, यदि a एवं 3 × 3 कोटि का अवयव हो तो मोड k × a का मान होगा, ठीक है। तो पहला है k mod a, 3k mod a, k² a,
के की पावर 3 मोड ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, के की पावर 3 मोड ए, ठीक है, ये इसका आंसर होगा डी वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि a, 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो मोड एडजस्ट a का मान होगा मोड a स्क्वायर मोड की पावर 3 इंटू मोड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपका याद रखना है मोड ए हो जाएगा, सेकंड वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, 9 वाला है, यदि ए कोटि 2 व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो डी ई टी डेट ए इनवर्स बराबर है, ठीक है। तो ए इनवर्स इसमें बराबर पूछा है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला, ठीक है। कौन सा आएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मोड x फलन है, ठीक है। क्या आएगा, पहला सतत लेकिन अवकलनीय नहीं है, असतत एवं अवकलनीय नहीं है, असतत एवं अवकलनीय, सतत एवं अवकलनीय, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सतत एवं अवकलनीय नहीं है, पहला वाला आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, पहला वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, यदि x बराबर ए टी का स्क्वायर तथा y बराबर 2at है तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर पहला t, ठीक है, दूसरा है इसका 1/x, तीसरा है -1/x, फिर है 1/x log e लिखा है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, इसमें यहाँ ये t होगा, याद रखना ये क्या होगा आपका t, ठीक है, ये क्या होगा आपका t। तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला, ठीक है, 1/t आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 0 से पाई आपकी लिमिट है, cos की पावर 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। पहला 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा, क्या आएगा 0, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या है, अवकलन समीकरण x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x² का समाकलन गुणांक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1/x होगा, क्या होगा 1/x, ठीक है। उसके बाद समुच्चय a बराबर 4, 5, 6 में अव्यय 4, 5 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो क्या है, पहला 1, 2, 3, 4, तो क्या आएगा 2 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला है लिखा π/3, दूसरा π/2, 3π/2, 2π/3, तो इसका आंसर आएगा π/2 आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा इंग्लिश में π/2, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद सारणी 1 ओमेगा माइनस ओमेगा का मान होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1 होगा, इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, प्रत्येक अवकलनीय फलन होता है, पहला असतत, सतत, अवकलन, समाकलनीय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा सतत, बी नंबर का आएगा सतत, याद रखना, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर का है, त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। r का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर, पहला 10 पाई, 5 पाई, 12 पाई, 7 पाई, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 10 पाई, याद रखना क्या आएगा 10 पाई, ठीक है। 18 का 10 पाई हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का है, ठीक है। 19 नंबर का क्या लिखा आपका, वक्र y बराबर x², x अक्ष, ठीक है, तथा y बराबर x बराबर 1, x बराबर 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3/7, 7/3, 4/7, 7/2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो आएगा आपका 7/3 आएगा, ठीक है, 7/3 सेकंड नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 4 कोटि वाले किसी अवकलन
समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छिक अचरों की संख्या होती है। तो 20 का आंसर आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। उसके बाद 21 वाला है, यदि a बराबर ब्रैकेट में 1 1 1 1 हो तो a की पावर 100 बराबर होगा। a की पावर 100 किसके बराबर होगा, याद रखना। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 299a। ठीक है, सेकंड वाला इसका आंसर होगा। उसके बाद 22 वाला, tan इनवर्स 1 √3 माइनस कॉट इनवर्स 1 माइनस √3 का मान होगा। ठीक है। 22 वाले का आंसर आएगा आपका -π/2 आएगा। ठीक है, ये होगा 22 वाला। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा, बता रहा हूँ आपको, 23 वाला। ठीक है। 23 क्या है, यदि a बराबर ब्रैकेट में 1 2 4 2 तथा मोड 2a बराबर k डॉट a मोड हो तो k का मान निकालना है। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 23 का k का मान कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। तो इस तरीके से बेटा याद रखना, 23 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। तो आपको याद रखना, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, मैथ्स के जरूर देखना, क्लास 12 के लिए याद रखना, जिसमें 70 क्वेश्चन बताएं, जिससे कि आपका बोर्ड परीक्षा में आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।